दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में डिटेल वीडियो दे रहे हैं जिनसे आप बॉडी लैंग्वेज रीड करने में एक्सपर्ट हो सकते हैं। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे हथेली की मुद्राएं। अब हम अगले 1, 2, 3 दिन तक हथेली की मुद्राओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस सिलसिले में सबसे पहले ये जानना है कि मानव जाति के इतिहास में खुली हथेली, ध्यान दीजिएगा, खुली हथेली सत्य, ईमानदारी को परिलक्षित करती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपके सामने खुली हथेली दिखाते हुए बात कहता है तो आप उसकी बातों की सत्यता का विश्वास कर सकते हैं, उसकी बातों की सत्यता का विश्वास कर सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब अदालत में लोग सौगंध खाते हैं पवित्र ग्रंथ की, तो एक हाथ से ग्रंथ पे रखते हैं और दूसरा हाथ ऐसे कोर्ट के सदस्यों के सामने इस तरीके से खुला रखा जाता है और एक हाथ ग्रंथ पे रखा जाता है। और चूंकि दोनों हाथ खुले हैं, इसमें ये कहा जाता है मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति आपसे बातें करते समय अपने हाथों को खुला रख के आपसे कहे कि मैं सच कह रहा हूं, या आपसे कोई प्रॉमिस करता है, तो आप उसका विश्वास कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने हाथों को बांध लेता है या हाथों को पीछे छिपा लेता है, पीछे छिपा लिया, या पैंट की जेब में हाथों को डालते हुए आपसे कोई प्रॉमिस करता है या आपको किसी बात की सत्यता का विश्वास दिलाता है, तो बॉडी लैंग्वेज कहती है कि उसकी बातों का पूरा भरोसा मत कीजिए, आप जांच परख के ही फैसला कीजिए। अक्सर क्या होता है, छोटे बच्चों को ही देखें, जब छोटे बच्चे अगर कोई चीज छिपाते हैं तो वो अपने हाथों को हाथ में लिए हैं, अगर छिपाते हैं तो पीछे कर लेते हैं। पति अपनी पत्नियों से जब बातें छिपाते हैं तो वो अपने हाथों को पैंट के जेब में डाल लेते हैं। कई बार ऐसा होता है, लोग अब तो पीछे की पॉकेट भी चल गई है, तो लोग क्या करते हैं, अपने हाथों को पीछे की पॉकेट में भी डाल दिया करते हैं। अगर इस तरीके से कोई आपसे बातें करता है तो आप सत्य, ईमानदारी का प्रतीक नहीं माना जाता, इसलिए इस पे भरोसा मत कीजिए। तो यहीं से बॉडी लैंग्वेज की हम हथेली की मुद्राओं की शुरुआत करते हैं। कई बार ऐसा होता है, सेल्समैनों को सिखाया जाता है, सेल्समैन को सिखाया जाता है कि अगर कस्टमर कोई सामान नहीं खरीदता है और ना खरीदने के पीछे अगर वो कोई कारण बताता है कि इस वजह से हम नहीं खरीद रहे हैं, तो कहा जाता है, सेल्समैनों को ट्रेनिंग दी जाती है कि आप कस्टमर के हाथों को देखते रहे, उनके हाथों को देखते रहे, क्या वे हाथें बंधी हुई हैं? अगर वो बंधी हुई है तो आप कारणों पे भरोसा मत कीजिए। लेकिन अगर कोई कस्टमर कोई रीजन बताते हुए हाथों को खाली रखता है तो आप उस पे भरोसा कर सकते हैं। ये चीज सेल्समैन को सिखाई जाती है, पुलिस के लोगों को ये सिखाई जाती है। इसके अलावा कई ट्रेनिंग्स में ये बातें बताई जाती हैं। इससे फायदा क्या होने वाला है? इससे फायदा ये होने वाला है कि ये जानकारी के बदौलत जब आप किसी को भरोसा दिलाना चाहते हैं
तो आप खुली हथेली का ही प्रयोग करना शुरू करें। अब आप देखें हथेली का ये प्रयोग दो तरीके से लोग करते हैं। दो तरीके से हथेली का प्रयोग होता है। एक होता है खुली हथेली, ऐसे। इस हथेली का प्रयोग अभी बता रहे हैं, लेकिन एक दूसरा होता बंद हथेली। नहीं, ये हथेली ऐसे ऐसे बंद होती है। ये खुली हथेली जो होती है, तो इस तरीके से जैसे कोई भिखारी भीख मांगने के लिए, या हम याचना करने के लिए, या हम कोई चीज मांगने के लिए हाथ को बढ़ाते हैं, ये। और जब हम हाथ को इस तरीके से करते हैं तो ये नियंत्रण का प्रतीक होता है। आपने देखा होगा कई मुद्राओं में लोग इस तरीके से ऐसे ऐसे हाथों को दिखाते हैं। इस तरीके से जब कोई होता है तो आप समझ लीजिए कि लोग परिस्थिति पे अपना कंट्रोल पाने की कोशिश करते हैं। ये सिस्टम सेम वैसे ही है जैसे मान लीजिए कि जब एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से हार जाता है, सरेंडर करता है, तो उसके सामने अपना इसे गला दिखा के उसको बताता है कि हम आपके सामने हार चुके हैं। सेम इंसान रूपी जो प्राणी है, वह भी अपने हाथों को, हथेलियों को खोल के ही इस तरीके से दिखाता है। और जब व्यक्ति इस तरीके से दिखाता है, खुली हथेली करके, तो उसका भरोसा किया जाता है। तो आप दूसरों के ऊपर भरोसा बनाने के लिए जब बात करें तो हथेली को खुली दिखाएं पूरी तरीके से। आप ऐसे कर सकते हैं, आप वैसे कर सकते हैं, आप हाथों को खुला रख सकते हैं, और कोशिश यही करें कि हथेली को खुला करके दिखाएं। इससे क्या होता है, सामने वाले पे आपका भरोसा बढ़ जाता है। लेकिन यही जानकारी आपको दूसरे के प्रति होती है। जब कोई अपना बात कहता है, जब कोई भरोसा दिलाता है, आपसे कोई वादा करता है, और उसकी हाथों को देखते रहें। अगर वो अपने हाथ पॉकेट में डाल ले, या हाथ को पीछे कर ले, या हाथों को इस तरीके से बांध ले, लॉक कर ले, ये सब मुद्राएं अगर देते हुए, ये मुद्राएं दिखाते हुए अगर कोई व्यक्ति आपसे कोई प्रॉमिस करता है, तो उसके प्रॉमिस का भरोसा मत कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। कल हम आपके लिए नेक्स्ट जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।